सो शेयर का नाम है शक्ति पंप। सो शक्ति पंप का एनालिसिस करने वाले हैं, बट उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि वीडियो में हम लोग शेयर का डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। क्या चैलेंजेस है, क्या स्ट्रेंथ है, कंपनी का ग्रोथ, कंपनी का फ्यूचर पर्सपेक्टिव, फ्यूचर बिजनेस प्लान्स क्या है कंपनी के, कंपनी कौन से चैलेंजेस फेस कर रही है, एंड वो चैलेंजेस ओवरकम करने के लिए कंपनी क्या स्ट्रेटेजी बना रही है, ये सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि शेयर का प्राइस क्यों फॉल हो रहा है, एंड ये फॉल में हमें करना क्या है, सेल करना है, होल्ड करना है, या फिर फ्रेश एंट्री लेनी है। ये सब कुछ जानने को मिलेगा, लेकिन आपको ये वीडियो एंड तक देखना होगा। एंड अगर एनालिसिस की वीडियोस आपको पसंद आती है तो बिल्कुल वीडियो को लाइक करिए। एंड अगर आपका कोई भी शेयर है जिसका आप एनालिसिस चाहते हो तो कमेंट करिए, मैं ज़रूर वो शेयर को भी कवर कर लूँगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपने एनालिसिस को। सो बेसिकली शक्ति पंप सभी को पता होगा, सोलर पंप के वजह से ज़्यादा फोकस में है, और सोलर पंप के वजह से कंपनी को पीएम कुसुम योजना के तहत कंपनी को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट भी मिला है। अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी प्राइमरीली एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पंप्स एंड मोटर्स ऑफ वेरियस काइंड्स, ऑल्सो ऑफर एडवांस पंपिंग सॉल्यूशन भी कंपनी प्रोवाइड करती है फॉर वेरियस रेंज ऑफ एप्लीकेशन सच एज इरीगेशन के लिए, हॉर्टिकल्चर, डोमेस्टिक वाटर सप्लाई, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए कंपनी काम करती है। कंपनी का ब्रांड भी है शक्ति, इज़ वेल रिसीव इन अ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट। सो ऐसा नहीं है कि इंडिया में ही कंपनी काम करती है, कंपनी आउटसाइड ऑफ इंडिया भी काम करती है। अगर सोलर पंप की बात करें तो कुछ इस तरह का सोलर पंप देखने को मिलता है, जहाँ पे सोलर पैनल्स लगे रहते हैं, जिसके वजह से एनर्जी जनरेशन होता है, एंड उसी के हेल्प की वजह से पंप चालू होके ये वाटर सप्लाई होता है। बेसिकली सोलर पंप का यूज़ एग्रीकल्चरल रिलेटेड एक्टिविटीज़ में ही मोस्टली ये देखने को मिलता है। सो दोस्तों, बात करेंगे पहले फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का। अगर आप देखोगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर कंपनी ने अच्छा ग्रोथ दिखाया है। रिवेन्यू की बात करें तो Q3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 का रिवेन्यू अभी जो दिसंबर क्वार्टर का आया है, Q3 का, वो आया है 650 करोड़ का, जिसमें हम ईयर ऑन ईयर 30.9% का ग्रोथ देखने को मिला है। अगर आप कंपेयर करोगे Q3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24, जहाँ पे सेल्स था 496 करोड़ का। 9 मंथ में अगर आप कंपैरिजन करोगे तो अभी 9 मंथ का रिवेन्यू आया है 1851 करोड़ का, जो कि 143% से इंक्रीज़ हुआ है अगर आप ईयर ऑन ईयर कंपेयर करोगे तो। लास्ट ईयर 9 मंथ्स में कंपनी का सेल्स था 762 करोड़ का। प्रॉफिटेबिलिटी की अगर बात करेंगे दोस्तों तो Q3 में EBITDA 154 करोड़ का रहा है, जो लास्ट ईयर 71 करोड़ का था, और इसमें 117% का ग्रोथ देखने को मिला है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करेंगे तो ये क्वार्टर में आया है 104 करोड़ का, जो कि बढ़ गया है 130% से। अगेन 9 मंथ में अगर आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करोगे तो ये 9 मंथ में आया है 298 करोड़ का प्रॉफिट, जो लास्ट 9 मंथ में 52 करोड़ का था। मार्जिन्स की बात करें दोस्तों तो EBITDA आप बोल सकते हो कि ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है ये। सो इसका आप देख सकते हो 23.8% का मार्जिन चल रहा है अभी Q3 में, जो लास्ट ईयर Q3 में 14.3% का था। तो आप बोल सकते हो कि मार्जिन्स में भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की मार्जिन की अगर बात करें तो ये क्वार्टर में 16% का आया है, जो लास्ट ईयर 9.1% का था। तो आप देखिए बैक टू बैक सेल्स में भी इम्प्रूवमेंट दिख रही है, प्रॉफिट में भी इम्प्रूवमेंट दिख रही है, और मार्जिन्स में भी अच्छी खासी इम्प्रूवमेंट दिख रही है। ईपीएस की बात करें, अभी देखो दोस्तों, ईपीएस काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर ईपीएस की वजह से ही कंपनी का वैल्यूएशन करने में मदद होती है। आपको पता होगा पी रेशियो जो होता है उसके लिए ईपीएस काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। सो Q3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 में ईपीएस आया है 8.7 पर शेयर का, जो लास्ट Q3 फाइनेंशियल ईयर 24 में था 4% का। मतलब मोर देन 100% का ग्रोथ यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। 9 मंथ की बात करेंगे तो फाइनेंशियल ईयर 25 के 9 मंथ में 24.8 पर शेयर का ईपीएस आया है, जो लास्ट 9 मंथ में 4.7 का था। तो यहाँ पे भी अच्छा खासा ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है।
अब बात करेंगे दोस्तों ऑर्डर बुक की एंड बिजनेस ग्रोथ की। तो कंपनी का करंट ऑर्डर बुक 2000 करोड़ का है, जहाँ पे अगर रिसेंट ऑर्डर्स की बात करें तो रिसेंटली 754 करोड़ का ऑर्डर मिला था। आई गेस लास्ट मंथ में ही मिला था, दिसंबर में। मागेल त्याला सौर कृषि पंप योजना के अंतर्गत मिला था ये, महाराष्ट्र सरकार से, बेसिकली महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से मिला था। सो यस, ये 754 करोड़ का लास्ट दिसंबर में ही ये ऑर्डर मिला था। फिर उसके पहले मिला था 116 करोड़ का, 116 करोड़ का ऑर्डर मिला था फ्रॉम हरियाणा गवर्नमेंट। बेसिकली शक्ति पंप कंटिन्यूस, एंड शक्ति पंप को जितने भी ये ऑर्डर मिल रहे हैं आप नोटिस करिए, पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत ही ये सब ऑर्डर्स कंपनी को मिल रहे हैं। एंड उसी की वजह से पीएम कुसुम स्कीम में कंपनी अभी लीडर मतलब लीड कर रही है, जिसमें कंपनी का 25% का मार्केट शेयर कंपनी होल्ड कर रही है। तो एक्सपेंशन की बात करेंगे तो एक्सपेंशन भी कर रही है कंपनी इनटू ईवी कंपोनेंट्स, जहाँ पे कंपनी स्पेसिफिकली मोटर्स एंड कंट्रोलर्स पे काम कर रही है, ये भी इन प्रोग्रेस है। एंड रिसेंटली कंपनी को पायलट ऑर्डर्स भी यहाँ पे मिल चुके हैं। सेक्टर एंड चैलेंजेस की बात करेंगे दोस्तों, गवर्नमेंट का सपोर्ट फुल्ली है, जो सभी को पता है। पीएम कुसुम योजना से कंपनी को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिला है और यही रीज़न रहा है कंपनी के सेल्स, प्रॉफिट एंड मार्जिन्स के बढ़ने के पीछे। अभी जो स्टेट्स है लाइक महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, यहाँ से ज़्यादा कंपनी को सोलर पंप का ऑर्डर्स मिल रहे हैं और यहीं पे ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टॉलेशंस भी हमें देखने को मिल रहे हैं। बेसिकली यही जो स्टेट्स है यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ होते हैं, तो दैट्स वाई आप देखोगे कि वहीं से ज़्यादा मैक्सिमम ऑर्डर्स देखने को मिल रहे हैं। चैलेंजेस ऐसे हैं दोस्तों कि डीसीआर सोलर पैनल की अवेलेबिलिटी है, ये एक थोड़ा कंसर्निंग पॉइंट है कंपनी के लिए। लेकिन ये जो डीसीआर, अभी देखो डीसीआर सोलर पैनल बेसिकली वो है जो सोलर पंप मैंने आपको पहले दिखाया था, जहाँ पे पैनल्स की भी ज़रूरत रहती है। तो ये वही पैनल्स है जो कंपनी को किसी और से मंगाना पड़ता है। प्राइस फ्लक्चुएशंस होते हैं सोलर पैनल्स में, कॉपर एंड स्टील में, ये तीनों चीज़ों में प्राइस का फ्लक्चुएशंस देखने को मिलता है। कभी प्राइसेस हाई होते हैं, कभी लो होते हैं, तो इसी के वजह से हम देखते हैं कि मार्जिन्स में हमें इफ़ेक्ट देखने को इसका मिलता है। बेसिकली लास्ट 3 क्वार्टर से आप देखोगे तो मार्जिन्स अच्छे खासे मेंटेन हैं विद इन 23 to 24% में। और एक मेजर चैलेंज ये है दोस्तों कि रिसीवेबल्स का चैलेंज है। रिसीवेबल्स कंपनी के पास ज़्यादा से ज़्यादा है 1175 करोड़ के, मतलब 1175 करोड़ के रिसीवेबल्स है। बट ऑल दो रिसीवेबल्स ये सब अगर देखेंगे तो गवर्नमेंट एंटिटीज़ का रिसीवेबल्स है, सो इसमें कुछ प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट का डिफ़ॉल्ट ज़्यादा से ज़्यादा नहीं ही होता है। बेसिकली गवर्नमेंट से जो भी पेमेंट रहता है उसमें देरी हो सकती है, बट वो डिफ़ॉल्ट नहीं हो सकता, सो इसका कोई इतना इशू नहीं है। फ्यूचर ग्रोथ की दोस्तों बात करेंगे, एक्सपेंशन स्ट्रेटजी, कंपनी अभी भी रिवेन्यू ग्रोथ देख रही है, 20 to 25% का रिवेन्यू में ग्रोथ देख रही है। मतलब आने वाले ईयर ऑन ईयर में भी, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में भी कंपनी टारगेट कर रही है कि एवरी ईयर ऑन ईयर, मतलब क्वार्टर का अगर आप कंपेयर करोगे ईयर ऑन ईयर में, सो एवरी ईयर ऑन ईयर कंपनी टारगेट कर रही है कि एटलीस्ट 20 to 25% का ग्रोथ ये टारगेट कर रही है। ठीक है। एंड अगेन एक्सप्लोरिंग डीसीआर पैनल मैन्युफैक्चरिंग सेटअप टू रिड्यूस रिलायंस ऑन सप्लायर्स लाइक अदानी एंड प्रीमियर। सो बेसिकली ये बात ऐसी है दोस्तों कि कंपनी का ये डीसीआर पैनल जो मैंने अभी अभी आपको एक पॉइंट बताया था जहाँ पे चैलेंज फेस कर रही है कंपनी। सो बेसिकली अभी कंपनी क्या कर रही है, डीसीआर पैनल जो कंपनी को लगते हैं ये भी कंपनी खुद से मैन्युफैक्चरिंग करने वाली है, सो दैट कि कंपनी के मार्जिन्स में और ज़्यादा आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। सो देखो दोस्तों, ये जो एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी वाले जो पॉइंट्स है ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इससे कंपनी के बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होने वाले हैं। रिवेन्यू में भी इम्प्रूवमेंट दिख सकता है, नेट प्रॉफिट मार्जिन सब में आपको इम्प्रूवमेंट दिख सकता है। अभी कंपनी ने रिसेंटली 400 करोड़ का कैपेक्स टारगेट किया है फॉर सेटिंग अप 1.2 गीगावाट सोलर सेल प्लांट। सो सोलर सेल का भी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करने की सोच रहा है, जिसके लिए कंपनी ने अनाउंसमेंट भी कर दिया है, जहाँ पे कंपनी रेज करने वाली है
400 करोड़ फ्रॉम QIP। सो बेसिकली दोस्तों देखिए क्या है, DCR सोलर पैनल अगर कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है तो इससे कंपनी का सोलर पंप के लिए तो यूज़फुल होगा ही होगा, बट हो सकता है कि कंपनी फर्दर और किसी को भी ये एक चीज़ अगर खुद मैन्युफैक्चरिंग कर रही है तो हो सकता है कि कंपनी ये मैन्युफैक्चरिंग करने वाले जो पैनल्स है, DCR पैनल्स, ये हो सकता है कंपनी किसी और कंपनीज़ को भी सेल कर सकते हैं। क्योंकि आप देखोगे कि ओवरऑल इन द वर्ल्ड सोलर पैनल्स की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है और ये डिमांड आगे चलते और बढ़ने वाली है। सो अगर कंपनी खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डालने वाली है तो कंपनी को इससे खुद का भी कॉस्ट रिडक्शन होगा एंड ये चीज़ का कंपनी आगे जाके सेल्स भी कर सकती है। सो बेसिकली कहना यही है कि कंपनी के रिवेन्यू में ग्रोथ आने वाले फ्यूचर में काफ़ी ब्राइट दिख रहा है फ्यूचर एंड फ्यूचर में अच्छा खासा ग्रोथ कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की बात करें तो करंटली जो कैपेसिटी है ये कंपनी 62% का ही यूटिलाइजेशन कर पाती है, जहाँ पे पोटेंशियल है कंपनी के पास 3000 to 3200 करोड़ का ईयरली रिवेन्यू अचीव करने का। सो बिल्कुल आने वाले समय में कंपनी ये यूटिलाइजेशन भी अपना बढ़ा सकती है। न्यू कैपेसिटी एक्सपेंशन का कंपनी प्लान कर रही है बाय फाइनेंशियल ईयर 27 तक। स्ट्रेंथ की बात करते हैं दोस्तों, स्ट्रॉन्ग मार्केट पोजीशन है, मार्केट लीडर है कंपनी इन सोलर पंप, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्ट्रेंथ है कंपनी का जी। और आप बोल सकते हो कि PM कुसुम योजना ये सबसे इम्पोर्टेंट साबित हुई है कंपनी के लिए। कंपनी जो मार्जिन्स इंप्रूवमेंट कर रही है एंड कंपनी को ऑर्डर्स भी बैक टू बैक मिल रहे हैं, तो ये भी काफ़ी बढ़िया स्ट्रेंथ है। और आने वाले समय में आपको मैंने जैसे बताया कि DCR पैनल कंपनी खुद से मैन्युफैक्चरिंग करने वाली है, तो इससे आप देखोगे कि प्रॉफिट मार्जिन्स में और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स, कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन्स में और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। कंपनी खुद को डाइवर्सिफाई कर रही है इनटू EV कंपोनेंट्स, सो ये भी काफ़ी बढ़िया स्ट्रेंथ है। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंपनी DCR पैनल मैन्युफैक्चरिंग का भी सोच रही है। एंड रिस्क के बारे में देखेंगे तो वही हाई रिसीवेबल्स है और ये सब गवर्नमेंट का है, तो ऑब्वियसली इसमें टाइम जा सकता है, लेकिन ये डिफ़ॉल्ट्स में तो नहीं जा सकता। रॉ मटेरियल का इम्पैक्ट है थोड़ा सा, बट वो कंपनी मैनेज कर रही है। DCR पैनल का थोड़ा प्रॉब्लम है, बट वो भी कंपनी सोच रही है कि खुद से सोच रही है, मतलब एक्चुअल में कंपनी खुद से मैन्युफैक्चरिंग करने वाली है। सो अगर आप रिस्क में अगर जो भी पॉइंट्स देख रहे हो, बेसिकली ये पॉइंट सब कंपनी कवर करने वाली है, खुद से ही बनाने वाली है। तो कंपनी के रिस्क आने वाले फ्यूचर में बिल्कुल भी ये सब कुछ मिट जाने वाला है एंड कंपनी के सब रिस्क जो है अभी के वो सारे स्ट्रेंथ में बदल सकते हैं। मार्केट साइज़ की दोस्तों बात करेंगे, सो ये अकॉर्डिंग टू मतलब अप टू 2023 तक सोलर पंप का मार्केट इंडिया में था 3750 करोड़ का, जो 2031 तक एक्सपेक्टेड है कि 19,900 करोड़ तक ये पहुंच सकता है। और उधर तक पहुंचने के लिए अभी से अगर देखेंगे तो CAGR का रिक्वायरमेंट है 23.2% का। सो अब आप ये बात से ये एक्सपेक्ट कर सकते हो, मतलब ये बात से हम और एक पॉइंट देख सकते हैं कि डिमांड जो है सोलर पंप का, ये अभी अभी शुरुआत हुई है इसकी, ये फ्यूचर में जाके और भी चेंज होने वाला है। और चेंज होने के लिए अभी आप देखिए 2031 तक एक्सपेक्टेड है कि 19,900 का ग्रोथ होने वाला है। मतलब आप देखिए आने वाले 5 से 6 साल कंपनी के लिए और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। एज ऑफ 21 अराउंड 2,56,000 ऑफ ग्रिड सोलर वाटर पंप का इंस्टॉलेशन हो चुका है इन इंडिया। मार्केट शेयर आपको पता है, शक्ति पंप ये लीडर है सोलर पंप इंडस्ट्री में एंड 25% का मार्केट शेयर कंपनी होल्ड करती है अंडर PM कुसुम स्कीम योजना। सो यस दोस्तों, ओवरऑल अगर मैं बात करूँगा तो मैं यही कहना चाहूँगा कि कंपनी अभी के लिए अगर देखेंगे तो अच्छा खासा कंपनी के सेल्स में, मार्जिन्स में, प्रॉफिट्स में अच्छा ग्रोथ दिख रहा है। गवर्नमेंट का स्कीम का फुल्ली सपोर्ट है, गवर्नमेंट का इंसेंटिव का सपोर्ट है। कंपनी खुद को डाइवर्सिफाई कर रही है EVs में। कंपनी जो रॉ मटेरियल लगता है कंपनी को, वो भी अभी प्लान कर रही है कि खुद से बनाए। तो इसका मतलब यही है दोस्तों कि आने वाला फ्यूचर कंपनी के लिए काफ़ी ज़्यादा ब्राइट होने वाला है। कंपनी के मार्जिन्स और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों शेयर प्राइस की तरफ। आप देखो रिसेंटली जो मूव आया था
ये मूव तभी आया था जब कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर मिला था 750 करोड़ का, और ये 60% का ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो मूव आया था। अब देखो दोस्तों, यहाँ से हम देखेंगे कि निफ्टी में हमें देखने को मिला था क्रैश, तो उसी की वजह से यहाँ पे शेयर में भी एक अच्छा खासा सेलिंग आ गया, और अभी तक ऑल टाइम हाई से अगर देखेंगे तो ऑलमोस्ट 35% का करेक्शन आ चुका है। तो यस दोस्तों, अगर आप इसमें ऑलरेडी पोजीशन आपकी है तो आप इसको अभी भी होल्ड कर सकते हो, एंड इफ़ यू वांट आप यहाँ पे एक SIP कर सकते हो, कुछ फंड आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो करंट लेवल पे। और अगर आप ये कंपनी में एंट्री बनाने की सोच रहे हो तो बिल्कुल भी ये सही मौका है, सही आप बोल सकते हो लेवल से इन्वेस्टमेंट के लिए। सो यस, यहाँ से रिवर्सल भी देखने को मिल सकता है। सो दोस्तों, ये था शक्ति पंप का डिटेल एनालिसिस। अगर आपको एनालिसिस पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करके रखिए। अगर आपको और किसी भी शेयर का एनालिसिस देखना है तो कमेंट करिए, आई विल कवर दैट शेयर ऑल्सो। एंड प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। सो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।